दोस्तों नमस्कार। और मैं नंद किशोर आपके लिए फिर से एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं, जो आधुनिक भारत का क्रांतिकारी आंदोलन था, इसी का अगला भाग है। और ये भी वीडियो आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से काफी बेहतरीन वीडियो होगा। तो प्रिय साथियों, हमारे जो वीडियो है उसे आप लास्ट तक देखा करें, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखा हो तब तक उसकी आप लोगों को गहराई नहीं मिलेगी। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को जरूर शेयर कर दिया करें, इससे आप लोगों के साथियों को भी उसकी पूरी तरह से न्यूज मिल सके। और जो भाई इसे इग्नोर कर रहे हैं तो मैं उन्हें फिर बता देना चाहता हूं कि आप चाहे मेरे वीडियो उठा करके देख लीजिए और अन्य का वीडियो उठा करके देख लीजिए, उसमें आप लोगों को तुलना मिल जाएगी कि ये कितना गहराई का और परीक्षा की दृष्टि से मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के चल रहा हूं। हो सकता है कि आप लोगों के शायद जो आप लोग का दिमाग डिजिटल बोर्ड की तरफ हो, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की तरफ हो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और डिजिटल बोर्ड से काफी ज्यादा अच्छा बोर्ड है। इससे पिछली बार भी सभी लोग पढ़ चुके हैं और आज भी इससे लोगों से पढ़ रहे हैं। इस पे बहुत अच्छी तरीके से कोई भी टीचर हो, इस बोर्ड में और उस बोर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। ये काफी बेहतरीन बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड की तरफ न भागे। गहराई वाली चीज है, जो परीक्षा के पैटर्न है उस चीज को समझिए। तो आइए शुरू करते हैं भारत आधुनिक भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो ये आधुनिक भारतीय जो क्रांतिकारी आंदोलन था, तो आज उसके बारे में आता है 1896 से लेकर के 1897। तो जो 1896 से 97 ईस्वी तक जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, उसमें देखते हैं कि इसमें सबसे पहले जो एक संगठन था, उस संगठन यानी इस संगठन को चापेकर बंधुओं ने एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम था व्यायाम। क्या था? व्यायाम मंडल। उस संगठन का नाम था व्यायाम मंडल। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। व्यायाम मंडल एक संगठन बनाया और जो चापेकर बंधु थे, उन चापेकर बंधुओं में तीन भाई थे। वो कौन कौन से भाई थे देखेंगे, जरा ध्यान करेंगे तो देखिए, इनमें तीन भाई कौन कौन से थे। नंबर एक था दामोदर हरे चापेकर। दूसरा था बालकृष्ण हरे चापेकर। और तीसरा था वासुदेव हरे चापेकर। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। ये तीन भाई थे और तीनों भाइयों ने कुछ समय के बाद, इन तीनों भाइयों ने कुछ समय के बाद क्या किया? इन तीनों भाइयों ने क्या किया था? तीनों भाइयों ने मिलकर के प्लेग कमेटी, कौन सी थी? प्लेग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, प्लेग कमेटी के अध्यक्ष
प्ले कमेटी के अध्यक्ष रैंड, कौन थे? रैंड थे, रैंड अध्यक्ष रैंड और आइनस्ट, इनकी क्या कर दी उन्होंने? हत्या कर दी, कि हत्या कर दी। जब इन्होंने मिलकर के, जो प्ले कमेटी के अध्यक्ष थे रैंड और आर्नेस्ट थे, इनकी जब हत्या कर दी, तो हत्या करने के बाद जो दामोदर हरचापेकर थे, दामोदर हरचापेकर थे, इनको फांसी की सजा सुनाई गई। इनको क्या दी? दामोदर हरे चापेकर को फांसी दी गई। ठीक है, इनकी हत्या करने के वजह से। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद 1907 ईस्वी में, कौन से? 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक पर, कौन पर? बाल गंगाधर तिलक पर, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का, इन पर कौन सा? बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का, किसका? इन पर राजद्रोह का इन पर मुकदमा दर्ज कर, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके, ठीक है, इन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके धारा 124 के अंतर्गत, कौन सी धारा? धारा 124 के तहत 124 के तहत इन्हें जेल में डाल दिया गया, के तहत जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। जब बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया, फिर लोग बागों ने लोकमान्य की, इन्हें, किनको? बाल गंगाधर तिलक को किसी की? लोकमान्य की, लोकमान्य की क्या दी? संज्ञा दी, संज्ञा दी। ठीक है साथियों, तो ये लोकमान्य फिर तब से कहलाने लगे। ठीक है, फिर क्या होता है साथियों? इसके बाद इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, इसी में आता है नासिक के जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, नासिक के जो जिला मजिस्ट्रेट थे, कौन थे? जिला मजिस्ट्रेट, और उनका नाम, जो जिला मजिस्ट्रेट थे, उनकी इन्होंने क्या कर दी? जो जिला मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी। जिला मजिस्ट्रेट की जो जैक्सन थे, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन, नासिक के
जिला मजिस्ट्रेट की हत्या। ठीक है, और ये हत्या जो करने वाले थे, वो हत्या करने वाले कौन थे? वो थे कनारे थे। कौन थे? कनारे गुट के लोग थे। ठीक है, यहां देखेंगे कनारे कनारे गुट के लोग लक्ष्मण क्या थे? अनंत लक्ष्मण कनारे, उनका नाम था अनंत 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 लक्ष्मण कनारे। अनंत लक्ष्मण कनारे ने क्या कर दी? इनकी हत्या कर दी। ठीक है, कनारे गुट के जो लोग थे, अनंत लक्ष्मण कनारे ने क्या कर दी? जैक्सन की हत्या कर दी। जिसमें जब हत्या कर दी तो इस हत्या की वजह से, ठीक है, 3 लोगों को फांसी हुई थी। ठीक है, इसकी वजह से किन लोगों के? 3 लोगों की फांसी, 3 लोगों को फांसी हुई। ठीक है, कौन कौन से था देखा है साथियों? जो जो फांसी 3 लोग थे, उसमें कौन कौन को फांसी दी गई थी? तो उसमें फांसी दी गई थी तो एक तो यही तो अनंत लक्ष्मण कनारे नंबर 1, अनंत लक्ष्मण कनारे, और दूसरे थे, दूसरों में आते हैं कृष्ण जी करवे, कृष्ण जी करवे। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं विनायक देश पांडे, विनायक देश पांडे। इन तीनों को क्या हुई? फांसी हुई थी। और बीडी सावरकर को, किसको? बीडी, यहां देखेंगे इसी में आता है टॉपिक, यानी बीडी सावरकर, बीडी सावरकर थे। बीडी सावरकर को लंदन से अरेस्ट करके कहां लाया गया? नासिक लाया गया। ठीक है, बीडी सावरकर को लंदन से नासिक लाया गया। ठीक है, और इन्हें कुछ सालों तक इन्हें काले पानी की सजा हुई, और काले पानी की सजा के वजह से बीडी जो सावरकर थे, आज भी उनकी बहुत यातना दी गई थी, और उन्होंने दीवारों पर भी अपने रक्त से बहुत कुछ लिखा था स्वतंत्रता के बारे में, जिसकी आज तक भी वो लिखाई दीवारों पर बनी हुई है साथियों। ठीक है, तो इसका आप लोग जो परीक्षा की दृष्टि से इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आप लोगों को इसमें मैंने रखे हैं, तो प्रिय साथियों इसको आप लोग इसका शॉर्ट भी ले लेंगे। देखिए 1896 से लेकर के 1897 ईस्वी तक ये संगठन का काम चला। ठीक है, और 1800, ठीक है, इसमें देखते हैं अध्यक्ष रहे और दामोदर हर चापेकर, बालकृष्ण हर चापेकर और बाजे, ये 3 भाई थे। इन्होंने ब्लैक कमेटी के अध्यक्ष की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसमें चापेकर को फांसी की सजा हुई थी, और 1907 नहीं है, यहाँ 1907 नहीं है, यहाँ 1897 ईस्वी है। ठीक है, 1897 ईस्वी, 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक
वह राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके धारा 124 के तहत जेल में उसे डाल दिया गया। ठीक है। और नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी किसे, कनारे गुट के लोगों ने, जिसमें ऐसे मुख्य कौन थे, अनंत लक्ष्मण कनारे थे। और इसमें से 3 लोगों को फांसी दी गई थी। इन तीनों का नाम ये दर्ज है। और बीडी सावरकर को वहां से लंदन से नासिक लाया गया था। ठीक है। इसके बाद आप लोगों की चलती है बर्रा डकैती की तरफ। हाँ साथियों, इसी के बाद देखते हैं इसी का अगला भाग, बर्रा डकैती। तो बर्रा डकैती में क्या हुआ था कि 1808 ईस्वी में एक बर्रा डकैती हुई थी। ये भी टॉपिक आगे का है। ये पूर्वी बंगाल में, कहां पर, पूर्वी बंगाल में ये बर्रा डकैती हुई। और इसका जो नेतृत्व करता थे वो पुलेन बिहारी दास थे। पुलेन बिहारी दास ने इनका क्या किया, नेतृत्व किया। ठीक है। और ये कितनी तारीख को हुई थी, 30 अप्रैल 1908 मुजफ्फरपुर बिहार में ये बर्रा डकैती हुई थी। ठीक है साथियों। इस डकैती में क्या हुआ था कि जो किंग्स फोर्ट था और वो किंग्स अंग्रेज, उस पे क्या गया, किंग्स फोर्ट पर बम फेंका गया, लेकिन वो क्या था, बच गया था। उस समय किंग्स फोर्ट बच निकला। ठीक है। उसमें उसकी हत्या नहीं हो पाई। लेकिन इस आंदोलन से संपर्क रखने वाले यानी हमदर्दी रखने वाली मिस्टर कनेडी की जो पत्नी थी और पुत्री थी वो इसमें मारी गई बेचारी। ठीक है। इसमें जो थे इस आंदोलन में मिस्टर कनेडी की पुत्री व पत्नी मारी गई। ठीक है। इस वजह से आहत होकर के प्रफुल्ल चाकी ने अपनी आत्महत्या कर ली। और फिर बचे खुदीराम बोस, और खुदीराम बोस को इस तरह इस केस में फांसी की सजा हुई। ठीक है साथियों। फिर इसी का नेक्स्ट भाग आता है 1808 ईस्वी में अलीपुर षड्यंत्र। और अलीपुर षड्यंत्र में क्या हुआ था, जो अरविंद घोष थे और बारन घोष थे, ये और 34 लोग अन्य पर अवैध रखने के, क्योंकि अंग्रेज का शासन चल रहा था उस समय और अंग्रेजों से किसी तरह से लोहा लेने के लिए लोग बाग अपने पास हथियार भी रखने लगे थे। तो अरविंद घोष और बारन घोष 34 लोगों पर अवैध हथियार रखने के इन पर मुकदमा लगाया गया। लेकिन इसमें अरविंद घोष थे, वो चित्तरंजन के प्रयास से ये क्या होते उस समय बच निकले थे, वो बच गए थे। ठीक है। लेकिन इसमें जो सरकारी गवाह था वो सरकारी गवाह बन गया था नरेंद्र गोसाई। इस वजह से इन लोगों को, बारन घोष को, अन्य लोगों को जेल जाना पड़ा था। ठीक है साथियों। लेकिन इस वजह से इस जो नरेंद्र गोसाई था इस पर गुस्सा की होने की वजह से, क्योंकि इसने गवाह देती थी सरकारी गवाह, इसकी हत्या, नरेंद्र गोसाई की हत्या कन्हैया लाल व सत्येंद्र नाथ घोष ने जेल में ही इसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि इसने अंग्रेजों का साथ दिया और अपने लोगों का साथ न दे करके अंग्रेजों का साथ दिया और सरकारी गवाह बनने के केस में। ठीक है। उन्होंने जेल में इसकी हत्या कर दी। तो प्रिय साथियों, एक परीक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसको भी आप अपने नोट्स में जोड़ते जाइएगा। और मैं फिर कह देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए मैं जब मेहनत कर रहा हूं तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है साथियों। इसलिए हमको इससे मोटिवेशन भी मिलता है। इसलिए आप अपने कार्य में लगे रहिए और खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय हिंद, जय भारत।